राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन एकादशी को करने से संतान की जो समस्याएं होती हैं वे बिल्कुल दूर हो जाती हैं और हमारे सभी पाप भी कट जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त यानी मंगलवार को रखा जाएगा। इस एकादशी पर महिष्मती नगर के राजा की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा के बिना यह एकादशी का व्रत बिल्कुल अधूरा है। आइए जानते हैं पवित्रा यानी पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर अपने मंदिर को साफ सुथरा कर उसमें गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और ज़्यादातर तो अब सभी घरों में हमारे लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा होती है। अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह जल्दी उठाएं और उन्हें अच्छे से स्नान कराएं। हो सके तो उन्हें पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं। और फिर उन्हें स्नान कराते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या आप उन्हें स्नान कराते समय हुए श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और उन्हें स्नान आदि कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र उन्हें धारण कराएं। इस व्रत में यह व्रत जो संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत ही शुभ होता है। जो श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। और मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों के लिए भी यह पुत्रदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी है। आइए जानते हैं कि इस व्रत को राजा महिष्मती ने कैसे किया। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान संबंधी जो समस्याएं होती हैं वह हमारी बिल्कुल दूर हो जाती हैं और हमारे सभी कष्ट और पाप कट जाते हैं। महिष्मती नगर के एक राजा महिजीत से यह कथा जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस कथा को कैसे किया। द्वापर युग में राजा महिष्मती नगर पर राज्य किया करता था। महिजीत राजा ने बहुत से दान पुण्य यज्ञ हवन किए, लेकिन फिर भी महिजीत राजा को कोई भी संतान प्राप्त न हुई। इसी कारण वह दुखी रहने लगा। राजा का मानना था कि अगर पुत्र न हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी लगते हैं। उसके कारण वह बहुत ही दुखी था। राजा की इसी समस्या का निवारण करने के लिए मंत्रीगण वन के लिए निकल गए और वहाँ पर ऋषियों की तलाश करने लगे। एक आश्रम में एक तपस्वी अपनी साधना में लीन हुए थे। उनका नाम लोमेश ऋषि था। लोमेश ऋषि से जाकर जब वे मंत्रीगण मिले तो उन्होंने राजा की समस्या का समाधान पूछा। तब लोमेश ऋषि ने अपनी आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आप पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य थे। निर्धन होने के कारण बहुत से बुरे कर्म भी किए। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करते थे। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भूखा था और जलाशय में पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय जल पी रही थी। उन गायों को जल पीने से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा निसंतान रह गया है। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा बना और प्यासी गायों को जल से हटाने के कारण उसे पुत्र न होने का यह दुख मिला है। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से और रात में भजन कीर्तन करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण और भजन कीर्तन भी किया। इसके बाद द्वादशी को उसके पुण्य का फल मिला और रानी गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण मास के इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले के लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी है। इससे सब पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है।
इस कथा को कहने और सुनने वाले पर भी ठाकुर जी अपनी कृपा बनाए रखें। राधे राधे।